आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। दो पार्ट हैं, यानी कि पॉलिटिकल की दो किताबें हैं इस साल। तो इसका जो पहला लेसन है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। फर्स्ट लेसन का नाम है शीत युद्ध का दौर, जो कि आपके स्वयं का है। आप बोर्ड क्लास में हो तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उनका जो अंक बार है उनको देख के आपको उस लेसन की तैयारी करनी है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल का पहला लेसन जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो ये शीत युद्ध का जो दौर है किस प्रकार से आया था, इनके जो पूर्व की जो घटनाएं थी, इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या था, किस तरीके से ये शीत युद्ध का दौर है वो प्रारंभ हुआ था। तो इनके पीछे प्रमुख जो घटनाएं हैं वे दो ही घटनाएं हैं और वे है विश्व युद्ध। आज तक वर्ल्ड में दो ही विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम जो विश्व युद्ध है वह जुलाई 1914 से 1918 तक चला था। आज तक वर्ल्ड में दो ही विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जुलाई 1914 से 1918 तक चला था। और प्रथम जो विश्व युद्ध था इनका शुरू होने का कारण आपको माइंड में रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध है वो शुरू क्यों हुआ था। उनके पीछे कारण यही था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, इसी कारण प्रथम जो विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 से अगस्त 1945 ईस्वी तक। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि शीत युद्ध का दौर है ये शुरू कैसे हुआ था। इनके पूर्व की जो घटनाएं थी वे घटनाएं थी विश्व युद्ध। विश्व युद्ध आज तक है वो दो ही हुए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था। कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और अगस्त 1945 में समाप्त हुआ था। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में तो दौर आया शीत युद्ध, उसी को हम बोलते हैं शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो टाइमिंग है वह शीत युद्ध का टाइमिंग है। तो हम पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, किस प्रकार से, इनको थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुए थे, दो गुट बन गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में सभी देशों के मध्य क्या बन गए थे, दो गुट बन गए थे। पहले गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे गुट का नाम था धुरी राष्ट्र। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था इसमें दो गुट बन गए थे, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। इन दोनों गुटों में अलग अलग देश में सम्मिलित हो गए थे। तो हमें इनके जो प्रमुख जो खास खास देश है उन्हीं के नाम याद करने हैं। मित्र राष्ट्र में था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। इनके अलावा भी और भी राष्ट्र थे, लेकिन मित्र राष्ट्र के प्रमुख देशों के नाम खुले हैं तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, इन्हीं को आपको याद में रखना है। धुरी राष्ट्र में क्या आपके जर्मनी, इटली व जापान। तो आपको सबसे पहले यही याद रहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का जो टाइमिंग है वो शीत युद्ध का टाइमिंग है। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो गुटों में राष्ट्र बंट गए थे। मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और सोवियत संघ था। वही धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, इटली और जापान था। काफी टाइम तक, काफी लंबे 1939 से लेकर 45 तक ये युद्ध चलता गया। तो यहाँ पर सभी देशों को काफी जन धन की हानि हुई थी। तो फिर क्या हुआ था, 1945 में अमेरिका ने जापान के दो नगर, यानी कि अमेरिका ने जापान के दो नगर हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था।
कि जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने क्या किया था, जापान काफी स्थिति में अच्छा था, तो जापान के दो नगर थे, बड़े बड़े शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर परमाणु बम गिरा दिए थे, जिससे इन्हें पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो नष्ट कर दिया था। इससे क्या हुआ था, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस द्वितीय विश्व युद्ध में इन मित्र राष्ट्र की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। आपको ये चीज याद रहनी है कि मित्र राष्ट्र के प्रमुख देश ये है, धुरी राष्ट्र के प्रमुख देश ये है। 1945 में क्या किया था, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे, जिससे ये लगभग नष्ट हो गए थे। फिर जापान ने इनके सामने यानी कि मित्र राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो कहे कि द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। मित्र राष्ट्र में प्रमुख देश कौन कौन से थे, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है और सोवियत संघ है। इनकी जीत किस प्रकार से हुई थी, तो अमेरिका ने जापान के दो बड़े नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे, जिससे ये नष्ट हो गए थे। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि उन बमों के क्या नाम थे, यानी कि दो बम गिराए थे दोनों देशों पर, उस बम के नाम था, एक नंबर पे आपको पढ़ना है लिटिल बॉम्ब और दूसरे बम का नाम था फैटमैन। दो बम गिराए थे और बम के नाम था लिटिल बॉम्ब और दूसरा है फैटमैन। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 1945 में, और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था तो दो देश अत्यधिक शक्तिशाली के रूप में उभरे थे। वो था एक नंबर पे अमेरिका और दो नंबर पे सोवियत संघ। यहां तक हमने पढ़ लिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, मित्र राष्ट्र की जीत हो गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली बन गए थे। उनमें जो आपसी संघर्ष की होड़ हुई, उन्हें ही शीत युद्ध नाम दिया गया। देश एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। इस प्रकार से अपना रिलेशन स्टार्ट होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया था, जिससे वे दोनों नगर नष्ट हो गए थे। तब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें एक प्रकार से मित्र राष्ट्र की जीत हो गई थी। और उस जीत के बाद अमेरिका और सोवियत संघ अत्यधिक शक्तिशाली बनकर उभरे थे। और अगर हम आज इस बात को इस प्रकार से माने कि एक ही जंगल में अगर दो शेर हैं तो दोनों शेरों में आपस में जो संघर्ष होता है, ठीक उसी प्रकार से ये दोनों जो देश है एक दूसरे पे हावी होना चाहते थे। इन दोनों के मध्य जो आपसी जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को इनाम दिया इन्होंने शीत युद्ध। ठीक है, तो पार्ट अपना यहीं से स्टार्ट होता है कि शीत युद्ध का दौर किस प्रकार से हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। किस तरीके से हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने परमाणु बम गिराए थे। फिर ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ अत्यधिक और भी शक्तिशाली हो गए थे, और अत्यधिक शक्तिशाली बनने के बाद इन दोनों में आपसी जो होड़ है वह लगी रही। तो सवाल यही पूछा जाता है कि कौन से दो राष्ट्र शक्तिशाली बने, तो आपको याद करना है अमेरिका और सोवियत संघ। ये किस संघ के थे, तो ये मित्र राष्ट्र के थे जिसकी द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हुई थी। अब स्टार्ट करते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या था और इनका प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था। शीत युद्ध का अर्थ व प्रारंभ, ठीक है, कि यह प्रारंभ कहां से हुआ था, कि शीत युद्ध प्रारंभ कब से कब तक हुआ था और इनका अर्थ क्या था। तो शीत युद्ध का अर्थ अगर हम बेसिकली समझें तो शीत का मतलब होता है ठंडा गर्म। शीत का मतलब होता है ठंडा या गर्म, तो इनका अर्थ यही होता है ठंडा या गर्म। दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रकार से यह वाक्य युद्ध था, एक प्रकार से यह वाक्य युद्ध था। वाक्य युद्ध किन्हें बोलते हैं, जो बिना हथियारों से लड़ा जाता है, यानी कि इसमें इस युद्ध में किसी भी प्रकार का हथियारों का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, इसी कारण शीत युद्ध को क्या कहा गया, वाक्य युद्ध कहा गया।
दूसरे शब्दों में समझें तो अपने आसपास जो महिलाएं आपस में जो लड़ती हैं वे एक प्रकार से वाक युद्ध की तरह ही लड़ती हैं, क्योंकि वे किसी भी प्रकार का किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं करती है, वे केवल और केवल अपनी जबान चलाती है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका और ब्रिटेन जो सोवियत संघ है, इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की थी और खुद को उस होड़ में शक्तिशाली बनाने के लिए। यहाँ तक लगभग आपके सभी कंप्लीट हो गया होगा कि शीत युद्ध है वह किन दो देशों के संघर्ष से स्टार्ट हुआ था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के स्टार्ट हुआ था। इनका अर्थ क्या होता है, ठंडा या गर्म, और एक प्रकार से कहें तो ये वाक युद्ध था। वाक युद्ध का मतलब होता है जो रक्त रंजित है, इसका मतलब यही समझ सकते हो, रक्त रंजित। रक्त रंजित का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई भी खून खराबा नहीं हुआ हो। अगर पूछ ले शीत युद्ध की परिभाषा, तो आपको परिभाषा में ये चीज लिखनी है कि शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो रक्त रंजित था, जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया। यह दो राष्ट्रों के मध्य संघर्ष आपसी प्रतिस्पर्धा, आपसी होड़ को लेकर शुरू हुआ था। इनके बाद में अगर कहें कि ये प्रारंभ कहां से हुआ था, तो ये शीत युद्ध है ये लगभग पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ था, लेकिन महाद्वीप का पूछ लें तो यह यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ था। यूरोप से शुरू हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, सीधा कहें 1945 ईस्वी के बाद, या 1945 से 1990 तक। 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध चला था। अलग अलग किताबें अलग अलग डेट होगी। अगर आप 1945 ना लिखें तो प्रारंभ में आप लिख सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ था, शीत युद्ध का दौर। और द्वितीय विश्व युद्ध है वह अगस्त 1945 में ही खत्म हुआ था। तो आप ऐसे तौर पे कर सकते हो कि 1945 से 1990 में ये शीत युद्ध खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था, कि जो सोवियत संघ है उनके टुकड़े हो गए थे। 1990 में सोवियत संघ के टुकड़े हो गए थे, इसी कारण ये शीत युद्ध है वो एक प्रकार से क्या हो गया था, खत्म हो गया था। इनके बाद का टॉपिक हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध होने के कारण क्या क्या थे। ठीक है, वे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।